ओम नमः शिवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवउठैनी एकादशी की कथा एक मुख्य विवरण है। यह कि भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के आग्रह पर 4 महीने योग निद्रा में जाने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, भगवान विष्णु उनके घर में निवास करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक बार एक भक्त एकादशी के दिन सच्चे भावना से भगवान के साथ भोजन करने पर भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और अंत में उसे अपने धाम ले जाते हैं, जिससे राजा को भी सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आता है। एक समय लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वो लगातार जागते रहते हैं, इसीलिए उन्हें विश्राम करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बात मानते हुए कहा कि वे वर्षा ऋतु के 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहेंगे, जिसे अल्प निद्रा कहा जाएगा। इस दौरान जो भी भक्त उनके शयन की भावना कर उनकी सेवा करेंगे, भगवान उनके घर लक्ष्मी सहित निवास करेंगे। एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था। राजा राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति अन्य राज्य से आया और राजा के पास नौकरी मांगी। राजा ने उसे शर्त बताई कि उसे एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन उसे भूखा ही रहना पड़ा। उसने राजा को बताया कि भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। जब राजा ने फिर एकादशी का व्रत किया तो भक्तों ने अपनी बात दोहराई, लेकिन भगवान नहीं आए। भक्त ने निराश होकर के नदी में कूदकर जान देने की बात कही, जिस पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया। भगवान ने भक्त को अपने धाम में ले गए और राजा को यह यज्ञ ज्ञान हुआ कि सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से जो महत्वपूर्ण है वह व्रत उपवास को दिखावा है। इसलिए कार्तिक मास की एकादशी का व्रत जो भी व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठैनी एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि यह सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे अच्छा इसमें फल पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए और जिस व्यक्ति पर एकादशी का व्रत नहीं रखा जाए तो वो थोड़ा नियमों का पालन करे कि एकादशी से पहले दशमी के दिन से और एकादशी तक उसको चावल, शराब, मदिरा आदि इन चीज़ों का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी सबसे अच्छा फल देने वाली होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।